नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। गोरखपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अब गांव-गांव चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। प्रधान पद के भावी प्रत्याशी भी अब पूरी तरह कमर कस चुके हैं। जन समर्थन जुटाने के लिए भावी प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों के बीच पहुंचकर उनकी बुनियादी समस्याएं जान रहे हैं और उन्हें दूर करने का वादा भी कर रहे हैं। कुछ भावी प्रत्याशी तो पहले से ही खुद को जनसेवा में सक्रिय बताते हुए दावा कर रहे हैं कि वे वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, ये तो आने वाले समय में स्थानीय जनता ही तय करेगी। इसी क्रम में पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विनय शर्मा ने खोराबार विकासखंड के ग्राम पंचायत हक्काबाद में प्रधान पद के भावी प्रत्याशी प्रेमपाल यादव से पंचायत चुनाव को लेकर विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रेमपाल यादव ने कहा कि उन्हें जनसेवा की प्रेरणा अपने पिताजी से मिली है। उन्होंने बताया कि वे पिता के पद चिन्हों पर चलकर जनता की सेवा कर रहे हैं और ये सेवा कार्य आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रेमपाल यादव ने कहा कि गांव में विकास, सड़क, नाली, सफाई, पेयजल और अन्य जन समस्याओं को प्राथमिकता पर रखा जाएगा और जनता के सहयोग से गांव को विकास की नई दिशा दी जाएगी। अब सवाल ये है कि जनता प्रेमपाल यादव के दावों पर कितना भरोसा करती है और पंचायत चुनाव 2026 में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। किस गांव के रहने वाले राजेश जी? हक्काबाद। गांव के विकास के बारे में कुछ बताएंगे? गांव का विकास यही है कि जो है पूरा गांव अगर घूम लेंगे तो बैठने वाली कुर्सी नहीं मिलेगी जी। नाली की समस्या भरपूर है जी। बाकी तो जानते हैं चुनाव का कुछ लोग जो है अपना खाली जेब की व्यवस्था में लगे रहते हैं। और विकास का कार्य तो मान लो धंधा हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत पासवान है। किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम सभा हक्काबाद। विद्यार्थी हैं? हाँ, विद्यार्थी हैं। आपके वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है क्या कि आप वहाँ बैठ करके निःशुल्क पढ़ सकें? नहीं, देखिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब से जो भी ग्राम प्रधान हुआ है आज तक कोई इस मुद्दे पर बात नहीं किया है। जो अभी ये प्रेमपाल यादव हैं इस मुद्दे पर बात किए हैं। आज तक कोई भी लाइब्रेरी पर टिप्पणी नहीं किया है। गांव के विकास के बारे में कुछ बताएंगे? गांव का विकास देखिए यही है कि 5 साल बीत जाता है लेकिन कुछ विकास वैसा दिखाई नहीं देता है। प्रेमपाल यादव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। आप खोराबार विकासखंड के ग्राम पंचायत हक्काबाद से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। हाँ, क्या है आपके चुनावी एजेंडे? चुनावी एजेंडे यही है कि हमारे पिताजी पहले प्रधान थे और तभी से ये था कि हम भी लोग चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग बहुत छोटे थे, पिताजी की तबीयत खराब था और हम लोग गांव में सबकी मदद करते हैं और हमेशा युवा हमारे साथ हैं और किसी को भी ज़रूरत रहती है तो दिन रात हम लोग नहीं देखते। 12 बजे रात को फोन आएगा तभी पहुँचते हैं। अपने व्यवस्था अपने जेब से पैसा खर्चा करते हैं और 5 साल 7 साल 8 साल से खर्चा करते हुए आ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं जो मिलेगी सरकार की तरफ से वो सब होगा। और लड़कों के लिए यहाँ बहुत केवल लाइब्रेरी की ज़रूरत है और एक एक्सरसाइज जिम और खेल कूद की मैदान की ज़रूरत है। गांव में पानी की समस्या है, नाली का, उसको कराया जाएगा और भी जो रहेगा फंड, सरकारी फंड, उसको किया ही जाएगा और अपने जेब से भी पैसा खर्चा किया जाएगा। यही है। प्रेमपाल जी, अभी आप कहें कि गांव की जो आपकी जनता है उसकी आप मदद करते रहे हैं। किस तरह की मदद करते रहे हैं? मदद यही करते हैं, मान लीजिए किसी का तबीयत खराब है, कोई आ गया हमारे पास कि पैसे की जरूरत है, 5,000 10,000 तबीयत खराब है, नहीं पैसा रहेगा तो कर्जा काट के देंगे, उनको देते हैं। मशीन तो है नहीं कि छाप के निकाल देते हैं। कोई अगर मेरे घर आ जाता है तो घूम के नहीं जाता है। जो भी जिस मदद से आता है वो हम उसको करते हैं हर हाल में। आपके गांव की जो जन बुनियादी समस्याएं हैं वर्तमान में वह क्या हैं? जन बुनियादी समस्याएं बहुत ज़्यादा हमारे गांव में नहीं है। हमारे गांव में बहुत सब लोग विकसित हैं इस टोले पे। तो यहाँ केवल पानी की समस्या, नाली की और कुछ लोगों को आवास की ज़रूरत है और सबके पास तो हर चीज़ है ही। जल निकासी की आपने समस्या बताई है, इसके पहले बहुत सारे प्रधान रहे होंगे। नहीं, कोई बनवा नहीं पाता है। आखिर कारण क्या है? कारण ये हमारे जब किसी के दरवाजे में नाली जा रहा है, मान लीजिए रोक देगा तो प्रधान क्या करेगा? हमारा नहीं करेगा। लेकिन सबको मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है।
तो आप कैसे मैनेज कर लेंगे? मैनेज हम इसलिए कर लेंगे कि हम हमारे गांव में तो पार्टी, हम किसी पार्टी नहीं, हमारा सब कोई, हमको सब कोई मानता है अपना। अभी आपने लाइब्रेरी की बात की है, जिम की बात की है। लाइब्रेरी की बात की है, लाइब्रेरी खुल जाएगा, जिम भी खुल जाएगा। सरकार की तरफ से जो मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी अपने पैसे के खुलवा देंगे। आप युवा हैं और जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो युवा ही देश, प्रदेश, ज़िले का या गांव के दिशा और दशा को तय करता है। ऐसे में आप चुनाव के मैदान में आए तो क्या सोच करके आए? आप नौकरी कर सकते थे, बिजनेस कर सोच कर इसीलिए आए हैं। बिजनेस तो हम बहुत पहले से करते हैं, बिजनेस हमारा है भी, हमको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग हमारे गांव के जुड़े हैं हमसे, बहुत लोग जुड़े हैं। जो प्रधान तत्काल रहता है उससे जितने लोग नहीं जुड़े रहते हैं उससे ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। हमारे पास आते हैं, हमको हर चीज़ करना पड़ता है मजबूरी में। जब हमको यही करना है तो उससे अच्छा हम चुनाव लड़ेंगे तो सबके लिए करेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जो हमारे साथ रहता है बस हम उसके लिए कर पाएंगे, सबके लिए नहीं कर पाएंगे। प्रेमपाल जी जो वर्तमान प्रधान हैं या इसके पहले जो प्रधान रहे हैं, तो आपके यहाँ ग्राम पंचायत में कुल कितने टोले हैं? 2 टोले हैं, हक्काबाद और छोटका भटवा टोला। तो कौन सा ऐसा टोला है जहाँ ज़्यादा समस्या है? सब ज़्यादा समस्या छोटका भटवा टोला होगा, काहे वहाँ पे निषाद लोग हैं। हमारे टोला हक्काबाद में कुछ बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। यहाँ पे सब लोग अपने मतलब 70 से 80% लोग नौकरी करते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको सरकारी जैसे आवास, लैट्रिन ये सब की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, नाली उली की आवश्यकता है और इसके अलावा बहुत कुछ आवश्यकता रहती है। करने वाला कोई रहेगा तब ना करेगा, किसी के घर कोई खाना थोड़ी पहुँचाएगा। आपके गांव पे जाने के बाद, आपके घर पे जाने के बाद प्राइमरी स्कूल के बगल में जो है पानी की टंकी दिखाई दे रही है। ये कब से ऐसे पड़ी हुई है? पानी सप्लाई होता है कि नहीं होता है? पानी तो अभी नहीं सप्लाई होता है, लेकिन ये कब से बन रहा है? कब से बन रहा है? 5 साल हो गए नहीं? 5 साल नहीं, 8 साल, 7-8 साल हो गया होगा। लेकिन तो पाइप दौड़ गया है, लेकिन अभी पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। आपकी जो जनता है, आपके जो मतदाता हैं, आपके जो युवा हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? उनसे आप क्या कहेंगे? हम उनसे यही अपील करेंगे कि अगर हमको वोट देंगे तो उनका भी भला रहेगा। हमको इससे नहीं कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हमको घर बनवाना है, गाड़ी लेना है, चाहे पैसा कमाना है। हमारे पास ऑलरेडी हर चीज़ है, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, ज़मीन जायदाद, अब बिजनेस भी है। हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमको वोट देंगे तो उनकी भी ज़रूरत है और हमारी ज़रूरत है कि हम चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो सम्मानित के लिए लड़ेंगे, हमारा सम्मान इज्जत बच जाएगा और उनका हर सुख सुविधा जो भी रहेगा ज़रूरत हम पूरा करेंगे। गांव की जनता से यही अपील है कि सबको तो वोट चुनाव में दिए, एक बार बनाएं, एक बार हमको भी देखें। और हम चुनाव नहीं लड़ते थे तब भी सबकी मदद करते थे। अगर चुनाव जीत जाएंगे तो सब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हर व्यक्ति का मदद कर सकें। आपके वहाँ वृद्ध भी होंगे, विधवा भी होंगी, विकलांग भी होंगे। पेंशन की दिशा में क्या प्रगति है आपके वहाँ? कुछ जानकारी आपको है? कुछ आपने पेंशन भी कराए हैं? नहीं, पेंशन नहीं कराए, हम कोई भी ऐसा काम नहीं कराए हैं। जो हमारे पास का रहता है, हमारे अपनी जेब से जो होने लग रहता है वही हम करा पाते हैं फिलहाल में। तो पेंशन में तो कहीं ऐसी कोई समस्या है नहीं कि जो है आपको जेब से कुछ करना हो? नहीं, लेकिन मान लीजिए अब हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो उसके लिए जो भी रहेगा सबके लिए कर देंगे, जिसकी ज़रूरत मतलब पेंशन की होगी। अभी फिलहाल में तो बहुत लोगों को पेंशन की ज़रूरत नहीं मिलता है। आवास की? आवास की भी ज़रूरत है, लेकिन हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जब हम होंगे तो जिसको भी आवश्यकता रहेगा सबका करेंगे। आवास की तो अभी इन्हीं को ज़रूरत है जो खड़े हैं।